में पूरी तरह तैयार हो जाती है क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सच बाहर आने के लिए बेचैन है और हर झूठ टूटने के लिए तैयार। पार्टी के बीच खड़े आर्य ने जिस लहजे में मीरा को कटघरे में खड़ा किया था, वही पल पूरे माहौल को हिला देने वाला था। सबकी नज़रें अब मीरा पर थीं, लेकिन मीरा अभी भी अपनी हार मानने वाली नहीं थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, लेकिन आंखों में अभी भी वो जहर था जो वो सालों से छुपाए बैठी थी। अनु चुप खड़ी थी, आर्य उसके ठीक सामने, और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो भीतर बहुत कुछ कह चुकी थी। आर्य ने अनु की आंखों में जो डर, जो उलझन और जो मजबूरी देखी थी, उसने उसके अंदर एक गहरी आग जला दी थी। उसे अब और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कितनी देर से, कितनी बार और किस किस मौके पर अनु को चुप कराया गया, रोका गया और परेशान किया गया। उसने एक लंबी सांस ली, फिर सबके बीच खड़े होकर कहा, अब ये बात यहीं नहीं रुकने वाली, सच सामने आएगा, अभी और इसी वक्त। ये सुनकर मीरा का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वो तुरंत बीच में बोल उठी, आर्य, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तो सिर्फ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले आर्य ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और कहा, जो तुमने किया है वो सिर्फ गलती नहीं, एक साजिश है, और अब वो साजिश खत्म होने वाली है। अब इस बात से घर के बाकी सदस्य भी असहज होने लगे थे। मेहमानों के चेहरे पर जिज्ञासा थी, कुछ में डर भी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बीच में आने की। आर्य की माँ आगे बढ़ीं, अनु के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, सच सच बताना, क्या किसी ने तुम्हें मेरी बहू बनने से पहले ही किसी और पटरी पर धकेलने की कोशिश की है? अनु का दिल एकदम अटक गया। वो ये सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई। माँ ने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं कहा था, लेकिन आज की बातों से अनजाने में उनका मन भी डगमगा चुका था। अनु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, मैंने मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी मैम। मुझे नहीं पता किसे क्या लगा या किसने क्या सोचा, लेकिन मैं बस अपना काम कर रही थी। अनु की ये सादगी, ये डर और ये सच्चाई देखकर आर्य के अंदर और गुस्सा भर गया। उसे साफ दिखाई देने लगा कि यह लड़की किसी चाल में फंसी है, और जो भी ये सब कर रहा है वह अनु को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तभी एक आवाज़ पूरे हाल में गूंजती है, रघु की। वो दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखों में डर जैसे किसी ने धमकाया हो। उसने कमरे में सबको देखकर धीरे से कहा, साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। मीरा के चेहरे से एकदम रंग उड़ गया। वह डर गई कि कहीं रघु सच न बोल दे। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ी और कहने लगी, रघु, तू अभी जा। लेकिन आर्य बीच में आकर बोला, वो कहीं नहीं जाएगा, जो कहना है यहीं कहेगा। रघु कांपती आवाज में बोला, साहब, मैंने वो साड़ी नहीं फेंकी थी। मैं फेंकने गया था, पर एक बूढ़ी औरत ने कहा कि किसी की मेहनत है, इसे मत फेंको, तो मैंने उसे दे दी। लेकिन मैम, मीरा की तरफ देखते हुए, ने कहा था कि अनु को घर तक मत पहुंचने देना, उसके ऑटो को फॉलो करना, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे डराना भी। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अनु सहम गई। आर्य की माँ ने दंग होकर मीरा को देखा। मेहमान एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, और अब मीरा पूरी तरह बिखर गई। उसकी गर्दन नीचे झुक गई, आंखें घूमने लगीं, और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे उसके अंदर की सच्चाई खत्म हो गई हो। आर्य एक एक कदम उसके पास बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसकी आंखों में गुस्सा और गहरा होता गया। वो मीरा के बिल्कुल सामने आकर रुका और धीमे लेकिन कड़े स्वर में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनु को नुकसान पहुंचाने की? किसने दिया तुम्हें ये हक? मीरा अब टूट चुकी थी। वो रोने लगी और कहने लगी, आर्य, मैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और तुम्हारे पास आए। मैं अनु को तुमसे दूर रखना चाहती थी। ये सुनकर वहां खड़े हर इंसान का चेहरा पल भर में बदल गया। किसी को गुस्सा आया, किसी को दया और किसी को हैरानी। लेकिन अनु के लिए ये शब्द इतने चुभने वाले थे कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आखिर वो क्यों किसी की नफरत का शिकार बन रही थी जबकि उसने किसी से कुछ नहीं मांगा? आर्य ने मीरा की तरफ ठंडी नजर से देखते हुए कहा, प्यार प्यार वो होता है जिसमें इंसान की इज्जत बचाई जाती है, छीनी नहीं जाती। जिसमें उसके लिए भलाई सोची जाती है, बदला नहीं लिया जाता। और जो तुमने किया है,
वो प्यार नहीं, जुनून है, जहर है, और मैं इस जहर को अपनी जिंदगी में नहीं रहने दूंगा। मीरा वहीं फर्श पर बैठ गई, रोती हुई, कांपती हुई। आर्य की माँ अनु को अपने पास खींचती हैं और कहती हैं, बेटा, तू अकेली नहीं है। तेरा जो भी दर्द है, आज से वो हमारा दर्द है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। जैसे ही ये सब हो रहा था, अचानक बिजली कुछ सेकंड के लिए झिलमिलाती है और लाइट हल्की सी फड़फड़ाकर वापस आती है। उस छोटे से पल में अनु को लगता है कि उसे कोई देख रहा है। वो मुड़कर देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखता, पर उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। रघु घबराकर कहता है कि मीरा के लोग बाहर ही होंगे, शायद अभी भी कुछ गड़बड़ करने की सोच रहे हों। आर्य तुरंत गार्ड्स को बाहर भेजता है और अनु को अपने पास ले आता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। वो अनु से कहता है, आज तुम मेरे बिना कहीं नहीं जाओगी, समझी? अनु पहली बार उसकी आंखों में वो डर देखती है जो दिखाता है कि वो सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि सच में उसकी परवाह करता है। वो धीरे से सिर हिलाती है। इस पल में दोनों के बीच कुछ ऐसा गुजरता है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, जैसे दोनों समझ रहे हों कि ये लड़ाई अब एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि अगले एपिसोड में जो खून जमा देने वाला मोड़ खुलने वाला है, उसकी शुरुआत इसी पल से होती है, क्योंकि जिस साय ने बदली हुई ड्रेस का पैकेट अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, वही अब कहानी का सबसे खतरनाक किरदार बनने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी, पार्टी खत्म हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे और घर की लाइटें धीमी पड़ने लगी थीं, लेकिन आर्य की बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि खतरा सिर्फ मीरा तक सीमित नहीं है। कोई और भी है जो अनु को निशाना बनाना चाहता है, कोई ऐसा जो पर्दे के पीछे से हर घटना को धक्का दे रहा है। अनु अपने कमरे में बैठी अभी भी कांप रही थी, क्योंकि जिस तरह ऑटो वाला उसका पीछा कर रहा था, जिस तरह पार्टी में सबके सामने वो एक पल के लिए असहाय महसूस हुई, उस डर का असर उसके भीतर अभी भी ताज़ा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर अंधेरे में वो शख्स जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, वही अब उसके और भी करीब आने की तैयारी में था। आर्य घर के बाहर खड़ा हुआ गार्ड्स से बार बार पूछ रहा था कि कहीं कोई संदिग्ध दिखाई दिया या नहीं, और हर बार जवाब था, नहीं सर। लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो अंदर लौटकर अनु के कमरे के सामने ठहर गया। दरवाज़ा आधा खुला था और अनु खिड़की के पास बैठी चुपचाप बाहर देख रही थी, जैसे उसकी आत्मा किसी सवाल के जवाब में उलझी हो। वह धीरे से बोला, डर लग रहा है? अनु ने हल्का सा सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक शांत, थका हुआ दर्द साफ झलकने लगा। आर्य उसके पास कुर्सी खींचकर बैठ गया और बोला, जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जो भी ये सब कर रहा है, उसे मैं पकड़कर ही दम लूंगा। अनु ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उस नज़र में भरोसा था, लेकिन थोड़ा सा डर भी, जैसे वो पूछना चाहती हो कि वाकई वो उसे बचा पाएगा। उसी वक्त नीचे से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है, जैसे किसी ने जोर से दरवाज़ा पटका हो। दोनों उछलकर खड़े हो जाते हैं। आर्य तुरंत नीचे भागता है और अनु भी पीछे पीछे। सीढ़ियों पर पहुंचते ही दोनों देखते हैं कि घर का मेन गेट आधा खुला है, हवा से हिल रहा है और गार्ड्स नीचे ज़मीन पर गिरे हुए हैं, बेहोश। आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो गार्ड्स को झकझोरता है, लेकिन वो सिर्फ कराहते हैं। ये कोई आम घुसपैठ नहीं थी, ये साफ साफ इशारा था कि दुश्मन ने घर के अंदर पैर रख दिया है। आर्य घबराकर चिल्लाता है, सब लोग सतर्क हो जाएं, घर में कोई है। अनु एकदम सुन्न खड़ी रह जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। आर्य उसे पकड़कर पीछे करता है और कहता है, तुम यहाँ से हिलो मत, मैं देखता हूँ। लेकिन तभी सीढ़ियों के ठीक पीछे कोई परछाई तेजी से गुजरती है। अनु चिल्लाना चाहती है पर आवाज़ नहीं निकलती। आर्य मुड़ता है, लेकिन साया गायब हो चुका है। हवा जैसे भारी हो गई थी, घर की खामोशी जैसे किसी तूफान की आहट दे रही थी। और उसी खामोशी के बीच ऊपर वाली मंजिल की तरफ से एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कोई कदम, कोई रगड़, कोई छिपने की कोशिश में फंस गया हो। आर्य तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। अनु चाहकर भी पीछे नहीं रुकती और उसके साथ जाती है। दोनों जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचते हैं, उन्हें एक कमरा खुला दिखाई देता है, आर्य का स्टडी रूम। अंदर अंधेरा था, लेकिन दरवाज़ा हिल रहा था। आर्य धीरे धीरे अंदर जाता है, मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है, और तभी कुछ चमक उसकी नज़र में आती है। ज़मीन पर वही ड्रेस पैकेट पड़ा था जिसे मीरा ने बदलवाया था, और अब वही पैकेट उनके दुश्मन के हाथों का सबूत बनकर उनके सामने पड़ा था। अनु के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे अचानक एहसास होता है कि ये सब सिर्फ एक संयोग नहीं,
कोई उसे काफी समय से देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। आर्य पैकेट उठाता है और गुस्से से दांत भींच कर कहता है, ये मीरा नहीं कर सकती, कोई और है। अनु धीमे से कहती है, कौन और क्यों? उसका सवाल इतना मासूम था कि आर्य को खुद भी कुछ पल के लिए जवाब नहीं मिला। तभी कमरे के कोने में रखी कांच की अलमारी अचानक हिलती है, जैसे कोई उससे टकराकर भागा हो। आर्य गुस्से में उधर दौड़ता है, लेकिन जब अलमारी खोलता है अंदर कोई नहीं होता। सिर्फ एक पुरानी फोटो गिरती है। आर्य उससे उठाता है और देखते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। फोटो में आर्य, उसकी माँ और एक तीसरा व्यक्ति था। वही शख्स जिसे परिवार सालों पहले भुला चुका था। वही चेहरा, वही नज़र, वही छाया जो आज घर में घूम रही थी। अनु उसके चेहरे के बदलते हाव भाव देखकर डर जाती है। वो पूछती है, कौन है ये? आर्य धीरे से कहता है, मेरे पिताजी के पुराने बिजनेस पार्टनर का बेटा, जिसे हम समझते थे कि वो शहर छोड़ चुका है, लेकिन वो लौटा है और लगता है वो बदला लेने आया है। अनु के शरीर में कंपकंपी दौड़ जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये सारा खेल सिर्फ जलन, नफरत या मीरा की चाल नहीं थी, ये बदला था, किसी गहरे अंधेरे अतीत का बदला। उसी समय नीचे का मेन गेट फिर से धड़ाम की आवाज़ करता है। आर्य और अनु दोनों दौड़ते हैं। नीचे देखते हैं कि गार्ड्स अब जाग चुके हैं और कहते हैं कि किसी ने उन्हें पीछे से मारा और घर में घुस गया, पर वो चेहरा नहीं देख पाए। आर्य गुस्से में दहाड़ता है, अगर वो वापस आया है तो अब ये उसका आखिरी गेम होगा। अनु पहली बार आर्य को इतना उग्र देखती है, लेकिन उसके अंदर एक सुरक्षा का एहसास भी पैदा होता है, क्योंकि आर्य अब सिर्फ अनु को बचाने के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे घर को बचाने के लिए लड़ने वाला था। रात लंबी हो गई थी, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। अनु अपने कमरे में बैठी सारी घटनाओं को याद कर रही थी। मीरा की साजिश, रघु का सच, साये का पीछा, टूटा हुआ कांच, बेहोश गार्ड्स, और अब ये नया रहस्य कि कोई पुराना दुश्मन घर लौट आया है। उसकी आंखों में डर तो था, लेकिन कहीं न कहीं एक भरोसा भी कि आर्य उसके साथ है। पर जैसे ही वो खिड़की बंद करने उठती है,